हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक मैं आप सभी लोगों के लिए बैक स्पेशल दंगल क्लास लेकर के हाजिर हूं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह आप सभी लोगों को बेहद आसान लगेगा, लेकिन स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको बैक क्लियर करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, उन टॉपिक पर फोकस करना है, उन टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जिससे आपकी बैक क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस, जिसमें से आपके सिलेबस में है फंक्शन, लिमिट और डेरिवेटिव, फलन, सीमा और अवकलन। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनके बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की वैल्यू के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा और अच्छे से तैयार कराऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 15 क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने ये टोटल 15 क्लास अटेंड कर ली तो आपका अप्लाइड मैथ फर्स्ट का बैक क्लियर हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज की इस क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा फलन, ठीक है, फंक्शन। और फंक्शन में तो काफ़ी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा डिटेल में भी इसका टॉपिक है, लेकिन इसमें एक टॉपिक ऐसा है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डियर स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे डियर स्टूडेंट्स फलन का मान। क्या कहेंगे? फलन का मान, ठीक है। फलन का मान ज्ञात करने पर एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट और जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको पता है कोई फंक्शन लिखा गया है f(x = ax + b), सपोज कर लीजिए अगर हमें इस फंक्शन की वैल्यू x = c पर फाइंड करना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहते हैं हमें FC फाइंड करना है, तो इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c पुट कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से अगर आप FC की वैल्यू पता करते हैं तो यहाँ a होगा, इनटू में c होगा, प्लस में क्या होगा, b होगा। यही फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है कि एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स f(x = सपोज करो आपको x² + 7x + 2 दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है इस फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर ज्ञात करिए, या आपको सिंपली कह दीजिए कि f1 ज्ञात कीजिए, ऐसा आपसे कह दिया जाए। तो कैसे इसको हम लोग ज्ञात करते हैं? इसका तरीका है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो f1 जब यहाँ रखोगे भैया तो होगा 1 का स्क्वायर + 7 × 1 और प्लस में 2 होगा। तो f1 फाइंड करेंगे तो 1 + 7 + 2 तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। दिस इज द टॉपिक ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। फलन के मान का ये टॉपिक है और इसमें और कुछ नहीं है। और आपको जैसा कि मैंने बताया इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। आज के ही लेक्चर में इसको मैं आपको समझा दूंगा। टोटल 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इरेज करते हैं। एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार डियर स्टूडेंट्स अभी अपने सभी दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि बैक वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमारी बैक क्लियर नहीं होगी। तो उन्हें आप विश्वास दिलाइए, एक बार वीडियो को, लेक्चर को शेयर करिए, उन्हें खुद ब खुद लग जाएगा कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैक को क्लियर करने की। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि, ध्यान से समझ लीजिएगा, कह रहे हैं कि यदि f(x = x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एफ सेक थीटा का मान बताओ। अब जरा सुनिए आप लोग, भागिए मत, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपी बीटीई, ठीक है, की तरफ से 2 बार पेपर में आ चुका है, 2004 में और 2005 में, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेक थीटा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स समझ जरूर से ज़रूर लेना है, ध्यान से समझिए। सिंस आपको एफ एक्स गिवन है, कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान से समझें, वैल्यू फाइंड करनी है एफ सेक थीटा की। इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, सेक थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बातें समझ में आ रही हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एफ सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों होगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट अगेन एफ सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का अपान बच्चों लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको गुणा करने का तरीका होता है अंदर वाला अंदर, बाहर वाला बाहर। तो ऐसे करिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, एफ सेक थीटा इक्वल टू 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया, और नीचे यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना आपके पास, दिस इम्प्लाइज दैट एफ सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ सेक थीटा इज इक्वल टू, साइन का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट होगा, इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्क्स में डियर स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट स्किप नहीं करना है। टोटल 15 लेक्चर्स मैं आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट के प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि बैक स्पेशल लेक्चर होंगे, ठीक है। इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, ये मान के चलिए 100%। लेकिन आपको थोड़ी सी तैयारी तो भाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ा देने से कुछ नहीं होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फटाफट से आप सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है प्रेजेंट लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, नोट करते हुए चलिएगा। यदि डियर स्टूडेंट्स लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 7, ठीक है तो, ठीक है, कह रहा है तो f माइनस 1, ठीक है, f माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर में पेपर में आ सकता है। आपको बता दें कि यूपी बीटीई 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, केवल और केवल वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है आगे। अब ज़रा आगे बढ़िए, इसका भी डियर स्टूडेंट्स क्या कर दीजिए, सल्यूशन कर दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, कहेंगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, देयर फोर एफ माइनस 1 चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं क्या रख देना,
-1 हमें रख देना। ये होता है इसकी वैल्यू पता करने का तरीका। दिस इम्प्लाइज दैट यफ -1 इक्वल टू 5, यहाँ आएगा +4 प्लस में 7। दिस इम्प्लाइज दैट यफ -1 इक्वल टू 5 4 9 और 7 16। ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स और है जो 2009 में पूछा गया है। इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यदि f(x), ध्यान दीजिए, f(x) इक्वल टू -x² प्लस में 3x प्लस 4, तो यहाँ कहा गया है f2 का मान ज्ञात कीजिए। f2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ये क्वेश्चन 2009 में पूछा जा चुका है। सो इसको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार करिएगा और इसका आंसर निकाल करके मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पहले ही बता दिया है कि पूरा लेक्चर देखना है, सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है डियर स्टूडेंट्स, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अभी हमने केवल और केवल आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा है, केवल 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ये टॉपिक डियर स्टूडेंट समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस x अपान में 1 प्लस x, फिर लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि, क्या प्रूफ करना है जरा हम लिख लें यहाँ पर। प्रूफ करना है f cos थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन UPBT की तरफ से 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आसान सा क्वेश्चन है। इफ़ f(x) इक्वल टू 1 माइनस x अपान 1 प्लस x देन प्रूव दैट दिस। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए ध्यान से, यहाँ बोलोगे सिंस f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस x अपान में 1 प्लस x गिवन है, देयरफॉर f cos थीटा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना, cos थीटा यहाँ पर रख देना। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर ही है। अब यहाँ पर हमें cos थीटा का वो फार्मूला अप्लाई करना, आपने पढ़ा होगा cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होता है, या cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें से इन दोनों का यूज़ होने वाला है। यहाँ पर cos थीटा की ऐसी आइडेंटिटी लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये वाली आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी, तो कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट f cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आइडेंटिटी लग गई। 1 प्लस cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, ये देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ा समझ लीजिए, f cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। बाद में आप देखेंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा कितना, f cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट f cos थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और आप देख रहे हैं कि यही हमें प्रूफ करना था। लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम में बड़े नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ फंक्शन के कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नोट करिएगा डियर स्टूडेंट्स। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और आपने अभी तक डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं आपसे कुछ मांगता भी नहीं हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बस यही करना है, लेक्चर्स को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वह हमारे लिए डेडिकेशन का काम करता है और हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमारा सपोर्ट करते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें यहाँ पर f π/4 ठीक है का मान बताओ। ध्यान सुनो, का मान बताओ। ठीक है, एक ज़रूरी बात डियर स्टूडेंट्स और है, ठीक है, जिस दिन आपका पेपर होगा उसके पहले मैं आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। बात समझ में आ रही है हमारी? गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आवश्यक है कि आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। अगर आप तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आप नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लीजिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको अपनी एक प्यारी सी फैमिली मिल जाएगी जिसमें लगभग 11,000 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। 16 भी हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निकला है तो ये तो होना ही है। तो आप सभी लोग वहाँ के जा कर के जुड़ जाइए, जिससे हम कोई PDF वगैरह सेंड करना चाहें आपके पास तो आसानी से सेंड कर सकें। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर आप बोलेंगे सिंस f थीटा हमें कितना गिवन है 1 - 2 tan थीटा अपान में 1 + 2 tan थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, f π/4। ध्यान समझिए, वी हैव टू फाइंड f π/4। देयरफॉर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, π/4 रख देंगे। बस इतना ही तो करना है। अपान में 1 + 2, यहाँ पे tan थीटा जहाँ है यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट f π/4 इक्वल टू, ठीक है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 - 2 अपान में कितना होगा 1 + 2। दिस इम्प्लाइज दैट f π/4 इज इक्वल टू -1/3। दिस विल बी योर आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने नहीं लिखा था कि ये 2012 में पूछा गया है। ये जानने पर थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई सर अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। 2012 में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो आप देख सकते हैं कि ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को तैयार जरूर करना है और एक नोट्स बना लीजिए, कॉपी में सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन को आप लिख लेंगे सारे टॉपिक को तो बाद में एग्जाम के समय इसी को रिवाइज करके चले जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि f(x) इज इक्वल टू 2x इंटू में √1 - x² तो f sin x/2, ठीक है, f sin x/2 का मान बताओ, का मान बताओ। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछा गया है, बताते हैं अभी आपको। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स UPBTE 2011 में पूछा गया है। चलिए हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन आज हमने आपको सॉल्व कराया है ना
उम्मीद करता हूँ इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शन की वैल्यू पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बस हमें तैयार होना चाहिए। और कितना आसान टॉपिक है ये तो आप सभी लोगों को समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको ना स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है क्या, आसान तो बहुत ज़्यादा है। आइए इसका हम लोग क्या करते हैं, सल्यूशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, सल्यूशन ज़रा देखिए। सिंस fx हमें गिवन कितना है भैया, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता क्या करना है, f साइन x बाई 2। तो हो जाएगा यहाँ 2 साइन, ध्यान दो, x बाई 2 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो, दिस इम्प्लाइज दैट f साइन x बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन x बाई 2। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है ना। और आगे बढ़ेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट f साइन, ध्यान दीजिए, f साइन x बाई 2 इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर f साइन, ध्यान समझिए, f साइन x बाई 2, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई है। सिंस साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो इसी फॉर्म में था, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग गई। अब हम आपको बता दें कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहले आप ज़रा नोट कर लीजिए, तो हम आपको बताएं कि एक बार एक दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि उस तरीके से पूछा जाएगा ना तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरीके में तो हम लोग सोचेंगे कि सर यहीं पर रुक जाएं, तो ठीक है, यहाँ पर तो आप वहीं पर रुक सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर दिया जाए उतना ज़्यादा आंसर वहाँ पर सुटेबल और सही माना जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके डियर स्टूडेंट्स उसे हमें देना होता है। ठीक है ना, हमारी बात को आप सभी लोग शायद समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से टॉपिक को समझते चलिए। अभी मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस समझते चलिए। ठीक है, अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछेगा, ज़रा समझो। दूसरे तरीके से अगर पूछेगा डियर स्टूडेंट्स तो इसी में थोड़ा सा बदलाव वो कर देगा। थोड़ा सा बदलाव क्या करेगा, ज़रा देखिए, यही कह देगा तो यही बदल देगा, कहेगा तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में हो जाएगा तो सिद्ध कीजिए कि, प्रूव करने के लिए बोल देगा। क्या प्रूव करने के लिए बोल देगा कि f साइन x बाई 2 इज इक्वल टू साइन x। ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तब भी सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा, और साइन x रिजल्ट में आया भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि, ठीक है, जो कि डियर फ्रेंड्स इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। केवल और केवल यही एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को और बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी सेवा हो गई समाप्त, ये टॉपिक हो गया समाप्त। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उम्मीद करता हूँ आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। क्वेश्चन देखो क्या है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है यदि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², तो दिखाइए कि, ध्यान सुनिए, कह रहा है तो दिखाइए कि, क्या दिखाना है इनको भाई, दिखाना है कि f(x) प्लस f(1/x) इक्वल टू क्या होगा, 0।
अब देखो यहाँ पर तो प्रूफ करने के लिए दे दिया गया, कभी ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है और कभी ऐसा हो सकता है उसी की वैल्यू पूछ ले। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में fx प्लस f1/x है, हो सकता है fx माइनस f1/x आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रूफ इसका आप लोग देख लीजिए, आप यहाँ बोलेंगे सिंस fx जो दिया है वो x² माइनस 1/x² दिया है, पहले हम क्या करते हैं f1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ वहाँ 1/x रखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1/x रखना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट f1/x इक्वल टू यहाँ आएगा 1/x² माइनस 1/1/x² आएगा। समझ में आ रही है बातें आप सभी लोगों को? ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा जोर हम दे रहे हैं। ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, f1/x इज इक्वल टू 1/x² माइनस, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा x²। तो देखो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमको fx की वैल्यू गिवन थी, f1/x की वैल्यू नहीं गिवन थी, हमने क्या किया f1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जरा देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए fx प्लस f1/x की वैल्यू चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहाँ से आपको fx की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये है x² माइनस 1/x², f1/x कितना है देख लो, तो प्लस 1/x² और माइनस में x² हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, तो x² से x², 1/x² से 1/x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको मिला कितना, fx प्लस 1 प्लस f1/x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया डियर स्टूडेंट्स। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा करके आप सभी लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता करने के लिए अगर आपसे कहता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ज़रा मैं कुछ क्वेश्चन आप सब लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी तो बेहतर होगा। टूडेज टास्क नोट करिएगा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि, ध्यान सुन लो, यदि fx इज इक्वल टू साइन इनवर, ठीक है, log x, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो f1, ठीक है, f1 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यदि fx इज इक्वल टू साइन x अपान में 1 प्लस कॉस x, तो f π/2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। दोनों क्वेश्चंस बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तब मुझे भरोसा हो जाएगा कि आज के इस लेक्चर में जो जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया समझाया है वो पूरा का पूरा टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में और मेहनत कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे वो लिमिट के क्वेश्चंस होंगे। तो लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
हो सकता है आप लिमिट का कंसेप्ट भूल गए हों, इसलिए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप सभी लोग जा करके लिमिट को अच्छे से सीख पाएंगे। लिमिट को थोड़ा सा सीखे रहेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे उसको आप सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए यह लेक्चर तो आपको आसान लगा होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, जा करके आप सभी लोग उस लेक्चर को देख करके 2-3 लेक्चर जो आपको मिलेंगे उनको देख करके लिमिट चैप्टर अपना तैयार कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, सारे टॉपिक आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।